Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes. Today, the date is 30th of August, and we are doing this simple writing topic, which is not very difficult. So I always say writing topic को हमेशा यहाँ से start करना चाहिए. Write a referral letter to David Blackway, the registrar of the Mount Barker Community Hospital, Princess Road, Mount Barker, requesting urgent admission. तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट एडमिशन. तो पेशेंट को अर्जेंट एडमिशन के लिए भेजना है, यानी कोई ना कोई चीज ऐसी है जो बहुत सीरियस है. सो डिस्चार्ज प्लान, ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ, दिस इज द पर्पस. सो जब भी ओईटी का पेपर आता है, सबसे पहले 5 मिनट्स में व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू पिक अप द पेंसिल, आपको पहले 5 मिनट में पेंसिल उठाना अलाउड नहीं होता. तो इस इमेज को क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर डेविड ब्लैकवे को लेटर लिखने हैं, और डॉक्टर डेविड ब्लैकवे को आपको डेविड ब्लैकवे को आपको बताना है कि भाई अर्जेंट एडमिशन चाहिए, और डॉक्टर डेविड ब्लैकवे जो है एक हॉस्पिटल में रजिस्ट्रार है. सो उनको लेटर लिखना है, पेशेंट नीड्स टू बी अर्जेंटली रिहाइड्रेटेड. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यानी अगर मैं रीजन की बात करूं तो आज पेशेंट पक्का डिहाइड्रेटेड होगा, इसलिए सबसे पहले उसको रिहाइड्रेशन चाहिए, अर्जेंट एडमिशन, बिकॉज ही नीड्स टू बी अर्जेंटली रिहाइड्रेटेड. ये मेरा मेन पर्पस है. पेशेंट में बी इन्फेक्शियस, तो इसको आइसोलेट करके रखना है जब तक कि बीमारी का पता ना लगे. ब्लड प्रेशर एंड अल्जाइमर्स मेडिकेशन टू बी कंटिन्यूड एज प्रिस्क्राइब्ड. तो यहाँ पे यानी ब्लड प्रेशर और अल्जाइमर्स का आपको मेडिकल हिस्ट्री में बताना जरूरी है. इसी से डाटा सिलेक्शन होता है, पर्पस ऑफ द लेटर से ही सब कुछ चलता है, डिस्चार्ज प्लान से ही. तो अगर मैं आपको लास्ट पैराग्राफ जैसे कल भी मैंने लिखना सिखाया था, मैं आपको पूरा लिख के दिखा दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा. एक्सरसाइज विद द वॉकिंग फ्रेम टू बी एनकरेज्ड आफ्टर इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल. जब इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाएगी तो उसको वॉकिंग फ्रेम के साथ एनकरेज करना है. उसका सन विल असिस्ट, यानी सोशल हिस्ट्री में ये भी बताना पड़ेगा उसका सन कहाँ पे रहता है, क्या करता है. अंटिल इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल एट नर्सिंग होम. जब यानी कि हम लेटर जो लिख रहे हैं नर्सिंग होम से लिख रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल वालों को लिख रहे हैं तो हॉस्पिटल को तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा ही नर्सिंग होम होगा कि जब तक हमारे नर्सिंग होम में इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होती, पेशेंट कैन नॉट रिटर्न, पेशेंट शुड नॉट कम बैक. पेशेंट को वापस नहीं भेजना, प्लीज डू नॉट सेंड द पेशेंट बैक. तो अब आपके पास ये लेटर है, तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है लास्ट पैराग्राफ वो लिखना सिखाता हूँ. फर्स्ट पैराग्राफ यहीं से निकल आएगा, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ तो इसी से बनता है. तो मैं आपको छोटा सा लिख के दिखा देता हूँ कि लास्ट पैराग्राफ कैसे लिखना होता है. सबसे पहले आप लिखते हो, अगेन इसी के हिसाब से सारा डाटा सिलेक्शन होगा. अगर आप डाटा सिलेक्शन नहीं करोगे तो वर्ड काउंट कभी कंट्रोल में नहीं आएगा, तो यहीं से आपको डाटा सिलेक्शन करना है. तो ये तो आपका पहले ही मन में, पेपर में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक आपको याद होगा कि कैसे लिखते हैं. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड. स्पेलिंग प्लीज ध्यान से, मेरे गलत हो सकते हैं लेकिन आप पेपर में गलत नहीं कर सकते क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना है. तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ द स्पेलिंग. कुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म. सो जो नए स्टूडेंट हैं डिस्चार्ज प्लान को ऐसे लिखते हैं, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड अर्जेंटली rehydrate the patient. Possibly with IV glucose drip. देखिए इतना आसान है ओईटी की, कुछ चेंज ही नहीं करना होता. It would be greatly appreciated if you could urgently rehydrate the patient. कोमा लगाया, possibly with IV glucose drip. First line is complete. Second, along with this, या simple, it is important to be noted. ये अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें अच्छी लगती हैं. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है रखना कि पेशेंट इन्फेक्शियस हो सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है. तो मेरे को ये बेस्ट ही ऐसे लग रहा है. इट इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड दैट द पेशेंट, हर जगह कनेक्टर जरूरी नहीं होता, फर्दर जरूरी नहीं है, जहां पे आराम से चल रहा है. तो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड दैट द पेशेंट मे बी इन्फेक्शियस. देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ ओईटी आसान है, क्यों जैसा दिया है वैसे लिखना. So he needs to be isolated. Same line, until the cause of infection. Same, until the cause of infection is determined. So सिर्फ is word लगाया मैंने. is इसलिए लगाया, इसके साथ थर्ड फॉर्म, इसके साथ डिटरमिन वर्ड का मतलब है पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस जब तक हमारे द्वारा डिटरमिन नहीं किया जाता तब तक पेशेंट को आपको मिक्सअप नहीं होने देना, क्योंकि फिर वो बाकी भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे. फिर उसके बाद
ब्लड प्रेशर एंड अल्जाइमर मेडिकेशन सिर्फ यहाँ पे नीड्स लगाना है, तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और वापस लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे। along with this, एक छोटा सा ये लगाया along with this या additionally या along with this से ठीक है, along with this is simple, along with this blood pressure and Alzheimer medications S लगाना है यहाँ पे, तो इसके बाद लगेगा need to be, यहाँ पे आएगा छोटा सा need, बस सिर्फ need वर्ड लगाना है इस लाइन में, बाकी सेम। along with this blood pressure and Alzheimer's medications S लगा के need to be continued as per the prescription। फिर उसके बाद छोटा सा फर्दर एक्सरसाइज विद द वॉकिंग फ्रेम, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे नीड्स की जगह नीड्स टू बी एनकरेज्ड आफ्टर इन्फेक्शन, यहाँ पे छोटा सा गेट्स लगेगा नहीं तो लाइन पूरी नहीं होगी। एनकरेज्ड आफ्टर इन्फेक्शन गेट्स अंडर कंट्रोल, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप। प्लीज नोट his son will assist with exercise। will की जगह कैन अच्छा लगेगा कि कर सकता है। फिर आराम से until infection gets under control and nursing home patient also, या एडिशनली कर देते हैं, कल ही हमने कहा था कि हम ऑल्सो का यूज अब से नहीं करेंगे। एडिशनली अंटिल इन्फेक्शन, हमेशा इन्फेक्शन के साथ गेट्स वर्ड को तो जरूर लगा के देखो क्योंकि होने की इंग्लिश गेट होती है, तो जब तक कंट्रोल में नहीं, अंटिल इन्फेक्शन गेट्स अंडर कंट्रोल एट अवर नर्सिंग होम प्लीज डू नॉट सेंड द पेशेंट बैक, सिंपल। ये कहना चाहता है कि तब तक प्लीज पेशेंट को वापस मत भेजना। सो हमारा डिस्चार्ज प्लान रेडी। अब देखो टोटल वर्ड्स देखो कि आप क्या लिखते हो। इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड, बाकी सब कुछ वहीं दे रखा है, अर्जेंटली रिहाइड्रेट द पेशेंट पॉसिबली, यानी कुछ भी सिर्फ ये लाइन लिखी, यानी आप ओईटी में ये देखो आप क्या लिखते हो, सिर्फ ये, बाकी सेम। फिर ये लिखते हो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड दैट, बाकी सब कुछ सेम। अलोंग विद दिस ये सिर्फ नीड लगाया, फर्दर नीड्स गेट्स अंडर कंट्रोल प्लीज नोट, बाकी सेम। एडिशनली इन्फेक्शन गेट्स अंडर कंट्रोल एट अवर लगाया, सो प्लीज डू नॉट सेंड द पेशेंट बैक, नहीं तो सिंपल लिखते सो द पेशेंट कैन नॉट रिटर्न अंटिल द कॉज ऑफ इन्फेक्शन इज डिटरमिन्ड। मतलब देखिए आप ओईटी में कितना लिखते हो, ये जो सिर्फ मैंने ब्लू लाइन लिखा है, सिर्फ ये ब्लू लाइंस, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिखते। सो हाउ कैन वी से कि ये मुश्किल है? दैट इज व्हाट आई ऑलवेज। देखिए आपका लास्ट पैराग्राफ आपके सामने है, बिना कोई छेड़छाड़ की। अब चलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ जानने के लिए मुझे पर्पस तो मिल ही गया है, फर्स्ट पैराग्राफ पर्पस ही तो लिखना होता है, मुझे जानना है कि हुआ क्या है। तो मिस्टर ब्रैड न्यूटन 92 ईयर ओल्ड पेंशनर है जो हमारे नर्सिंग होम में रह रहा है 5 सालों से। हमारे यहाँ पे सस्पेक्टेड साल्मोनेला पॉइजनिंग हो गई है, जिसके कारण से उसको वोमिटिंग और डायरिया हुआ है, जिसके कारण से वो डिहाइड्रेटेड हो गया। आप ना जैसे पढ़ते हो तो आप उसको सीधा पढ़ने लग जाते हो। आप प्लीज सोच के देखो, पहले साल्मोनेला पॉइजनिंग हुई है, शायद सबसे पहले ये हुआ है, मैंने कहा है ना पहली चीज को पहले लिखो, उसके कारण हुआ है वॉमिटिंग और डायरिया। सो सेकंड पॉइंट है वॉमिटिंग और डायरिया। जब आप इस सीक्वेंस को समझोगे ना तो आपसे गलती नहीं होगी, और इसके कारण से हुई है डिहाइड्रेशन। ये तो बात आप सबको पता है, लिखते टाइम गड़बड़ कर देते हैं, और 48 आवर से चल रहा है ये उसको, तो ये मेन प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट तो तैयार हो ही गया है, हमारे नर्सिंग होम में रहता है, तो आपको तो पता है नर्सिंग होम में फैसिलिटी नहीं होती, तो 92 ईयर्स ओल्ड पर्सन है, उसको इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो हम उन हॉस्पिटल में भेज रहे हैं हाइड्रेशन के लिए। तो फर्स्ट लेटर तो सही हो गया, फर्स्ट पर्पस तो हमारा निकल गया। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स। मेन चीज क्या हुआ, हु हैज सफर्ड फ्रॉम वॉमिटिंग एंड डायरिया। मेन चीज बताओ ना,
उसको वॉमिटिंग हैज भी लगा सकते हो, प्रेजेंट में भी लिख सकते हो कि उसको है, क्योंकि अभी भी चल रहा है। हु हैज वॉमिटिंग एंड डायरिया, डायरिया एंड एज अ रिजल्ट, और इसी के परिणाम स्वरूप ही हैज गोट डिहाइड्रेटेड। क्योंकि आप सीक्वेंस, ऐसा नहीं है कि मुझे इस कनेक्टर से की प्रॉब्लम है एज अ रिजल्ट से, एज अ रिजल्ट की जगह आप कॉन्सिक्वेंटली भी लिख सकते हो, ही हैज गोट डिहाइड्रेटेड। सीक्वेंस में लिखो कि लेटर उसके लिए लिख रहे हैं जो सफर्ड हुआ है वॉमिटिंग और डायरिया से, एंड एज अ रिजल्ट उसको डिहाइड्रेशन हो गया, ही हैज गोट डिहाइड्रेटेड, या ही हैज, हाँ ही हैज गोट डिहाइड्रेटेड। ये सब कुछ लग रहा है कि साल्मोनेला पॉइजनिंग के कारण हुआ है। इट माइट बी ड्यू टू, अब सस्पेक्टेड लिखने की जरूरत नहीं है, माइट आ गया, इट माइट बी ड्यू टू साल्मोनेला पॉइजनिंग। So the patient is being referred to you for urgent admission and rehydration। पहले एडमिशन होगा तभी तो रिहाइड्रेशन होगा। सीक्वेंस में चलना है प्लीज, इमेजेस में सोचना है कि पहले एडमिशन होगा फॉर अर्जेंट एडमिशन एंड रिहाइड्रेशन। बस ये मेन आपका पैराग्राफ है आज का। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट में आपको मैंने सिखाया ही है। सो दिस, समझो ऐसा लिखा तो बहुत ही बढ़िया, और कोई जरूरत नहीं है 48 आवर्स बताने की। अगर बताना भी है, सो हु हैज सफर्ड फ्रॉम वॉमिटिंग एंड डायरिया सिंस लास्ट 48 आवर्स। जैसे ही आप लास्ट 48 आवर्स लिख रहे हो तो प्लीज इसको हैज बीन सफरिंग में चेंज कर दो, ताकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाए, हैज बीन आईएनजी के साथ सिंस और फॉर। तो रिटन मिस्टर एक्स हु हैज बीन सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग एंड डायरिया सिंस लास्ट 48 आवर्स, एज अ रिजल्ट ही हैज गॉट डिहाइड्रेटेड। इसको आराम से लिखो। ये वाली, ये यहाँ पे गड़बड़ होती है जब आप ऊपर नीचे करते हो। तो अगर आप पहले लिखना चाहते हो तो थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि मेन बात तो ये है 48 आवर्स से और डिहाइड्रेशन हो गया। इट माइट बी ड्यू टू salmonella poisoning, so the patient is being referred to you for urgent admission and dehydration. Please note, he needs to be kept there, he needs to be kept there unless the cause of infection is determined। जो लास्ट लाइन थी, ये लाइन आपकी मर्जी है, ये मेन पर्पस नहीं है, पर अगर आप लिख भी देते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में सब कुछ बता दिया। फिर मैंने आपको बताया था सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री सब कुछ वैसे चलेगी। अब आपको बताना पड़ेगा उसका एक सन है जो नियर बाय रहता है, इसके अलावा उसके विडोर है, यानी बताना है कि वाइफ नहीं है। तो ये वाली बात को, ऐसे डाटा सिलेक्शन ऐसे होता है, ये बताना है। वाइफ, फार्मर बताना जरूरी नहीं है, अब तो हमारे नर्सिंग होम में रहता है तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है। ये बताना है विडोर है और सन है। डॉटर के बारे में कोई बात नहीं हुई तो डॉटर की बात मत करो। ऐसे डाटा आप सेव करते हो कि डॉटर की बात नहीं हुई है तो डॉटर को इंक्लूड मत करो। अल्जाइमर डिजीज है 2 सालों से, इसलिए किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो मेडिकेशन ले रहा है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। डेफ है, ये थोड़ा सा बता सकते हो, क्योंकि जब वो पेशेंट को अटेंड करेंगे तो उनको पता होना चाहिए कि डेफ है या नहीं है। वैसे अगर आप देखोगे तो वर्ड काउंट ज्यादा जा रहा है तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें दिया नहीं है लास्ट में ऐसा कुछ भी। नीज असिस्टेंट ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि लास्ट में नहीं दिया है। वैसे सब कुछ ऐसे तो सब कुछ जरूरी है, ये भी जरूरी नहीं है। अगर वर्ड बचेगा, अगर वर्ड काउंट आपका बचेगा तो लास्ट में लिख देना, प्लीज नोट ही इज अग्रेसिव एंड अनकोऑपरेटिव, या ही नीड्स असिस्टेंस विद शावरिंग। मेन लाइन लिख देना, ही नीड्स असिस्टेंस विद या ड्यूरिंग शावरिंग, ईटिंग एंड टॉयलेट। ये लास्ट लाइन लिख देना। तभी मैं कहता हूँ जो डाटा आपका डाउटफुल है उसको मत लिखो, उसके लिए वर्ड काउंट को बचाओ। जब लास्ट में आएगा तो वर्ड काउंट अगर बच रहा है तो प्लीज नोट में डाल के लिख दो, नहीं तो अवॉइड करो। अब हम देखो, इसमें ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि पेशेंट तो हमारा ही है, हमारे नर्सिंग होम में ही रहता है। तो इसके लिए बेस्ट वर्ड है
कि जब से उसको इन्फेक्शन हुई तब से हमने क्या क्या किया। इसको आराम से लिख सकते हो। इसको वैसे कुछ लिखने कोई लिखने की जरूरत नहीं है। मिस्टर एक्स जो भी नाम है, मिस्टर एक्स न्यूटन, सो मिस्टर न्यूटन हैज बीन गिवन, बस सिंपल सिंपल यहीं से शुरू कर दो। थर्ड पैराग्राफ, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या लिखो, ड्यूरिंग अवर केयर लिखो तो जरूरी थोड़ी है। मिस्टर न्यू हैज हैड इंक्लूड फ्लूइड फॉर लास्ट 8 आवर्स एंड इमोडियम 500 mg हैज बीन गिवन, तो ये बस ध्यान रखना है, दी गई है। प्रेजेंट में लिख सकते हो इस पूरे लेटर को, हैज बीन गिवन इन दिस। स्टमक पेन जरूरी नहीं है, लिखना है तो लिख दो पेनाडोल हैज आल्सो बीन गिवन, फिर तो ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी है, लेकिन अगेन आप लिख सकते हो, इनको इकट्ठा भी कर सकते हो। एमोडियम, पाइनाडोल एंड हेपाटोल आर द मेडिकेशंस व्हिच हैव बीन गिवन फॉर स्टमक एक एंड दिस, इकट्ठा भी कर सकते हो। पेशेंट हैज लॉस्ट 3 kgs, अगेन लिख भी सकते हो नहीं भी, क्योंकि ये देखो ना लास्ट में कोई ऐसा पॉइंट नहीं बताया है कि हमें ये मेन पॉइंट ये नहीं बताया। लेकिन हाँ अगर आप ये बता दोगे पिछले 3 घंटे से कुछ नहीं खाया है और पिछले दिनों से कुछ नहीं खा रहा है, तो अर्जेंट रिहाइड्रेशन वर्ड काफी सेटिस्फाई कर देता है। पर इसमें अल्जमेयर ले रहा है, क्योंकि हमें अल्जमेयर का मेडिकेशन दिया तो ये लिख देंगे। हैज बीन बेड रिटर्न सिंस लास्ट 5 days लिख देंगे। इसके अलावा आपको ये सब तो बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला भी जरूरी नहीं है, अगेन डाटा बचेगा तो लास्ट में लिख देंगे, नहीं तो ये वाला। तो यहां से वर्ड काउंट बचता है जब आप एक्स्ट्रा चीजों को कम करते हो, और बहुत ही डेयरिंग लगेगी, बहुत ही हिम्मत लगेगी। लेकिन अगर आप इस डिस्चार्ज प्लान पे फोकस रखोगे ना, तो आपको पता लगेगा ना ही कोई अल्सर की बात हुई है, ना कोई नींद की बात हुई है, ना कोई मोलर्स की बात हुई है, ना कोई खाने की बात हुई है। तो ऐसी कोई बात नहीं। तो इन पॉइंट्स को आप हटा सकते हो जो प्राइमरी नहीं दिए होते। तो डिस्चार्ज प्लान यानी कि दिस इज व्हाट डिसाइड्स कि आपको क्या डाटा लेना है क्या नहीं। उसके बाद आपको डाटा सिलेक्शन की दिक्कत ही नहीं होगी। अगर आपके पास वर्ड काउंट बच जाएगा तो आप प्लीज नोट करके लिख लेना, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड करके लिख लेना, या ऐसे लिख देना कि इट इज वर्दी वर्दी टू नोट, या इट इज वर्थ मेंशनिंग ओवर हेयर, ऐसा कुछ लिख सकते हो। बट अगेन जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वर्ड काउंट पूरा हो जाएगा आराम से। जब आप इन्हीं वर्ड्स को डाल देते हो, प्लीज समझो जब पेपर होगा ना एंजाइटी बहुत ज्यादा होगी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ एंजाइटी बहुत ज्यादा होगी। तो एक ही बात दिमाग में रखना है, एक ही बात, बस इसमें क्या दिया है हम। अगर इसमें दिया होता खाने के बारे में, ईटिंग हैबिट्स के बारे में, तो मैं लिख देता टॉयलेटिंग शावरिंग के बारे में, क्योंकि मेन काम हमें ये है कि रिहाइड्रेट कर दो, इन्फेक्शन तक वापस नहीं भेजना, आइसोलेट करके रखो, ये मेडिकेशन पक्का दे देना, एक्सरसाइज करवाना इससे, और इन्फेक्शन है वो, बस दीज आर द मेन पॉइंट्स। सो ये आपको हिम्मत, इट विल टेक एनर्जी बट इट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, दैट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन योर डिस्चार्ज प्लान। आपका वर्ड काउंट अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाएगा, बिना कुछ सोचे बिना कुछ करे, एंड अपने आप आपके पॉइंट्स 350 से 360, 380, 390, 400 की तरफ जाने लग जाते हैं जब आप डाटा कंट्रोल सीख जाते हो। ओईटी में समझना है कि ये हमारे नर्सिंग पेपर से और जो मेडिकल पेपर से बिल्कुल उल्टा है। हमें कहते थे शीट्स भर दो, बस उसके उल्टा सोचना है। पर 190 वर्ड्स लिखने ही लिखने हैं, मैक्सिमम 210, दैट्स इट। अगर 215 तक पहुंच गया तो रब नहीं करना, 230 से ऊपर चला गया, 220 से ऊपर चला गया तो आपको रब करना पड़ेगा, लेकिन रब करते ही पेपर खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले ही उस डाटा को मत लिखो, मैं बार बार कह रहा हूँ पहले ही उस डाटा को मत लिखो जो कंफ्यूज कर रहा है, बाद में लिख देना प्लीज नोट करके जो सबसे इंपॉर्टेंट लगे। जब वर्ड काउंट पूरा हो वहां पे रुक जाना, बस दैट्स इट। अगेन listening is very easy when we do the writing, but to execute, जब तक आप दोबारा अपने हाथों से खुद लिख के नहीं देखोगे तब तक बात नहीं बनेगी, बात आपकी मेहनत से ही बनेगी। This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Thank you.